ego. In our brain, there is a different part like cerebrum, cerebellum, forebrain contain cerebrum, hypothalamus, और यहाँ पे मिड ब्रेन के पास ही यहाँ पे एमिगडाला हिप्पोकैम्पस, दैट इज द सेंटर ऑफ ऑल डिजायर्स. एमिगडाला हिप्पोकैम्पस में उसको लिम्बिक लोब भी कहते हैं. उसमें जितनी भी डिजायर उत्पन्न होती है, इमोशंस उत्पन्न होते हैं, वो सारे उसी में आते हैं. लेकिन उस इमोशंस को वहां से एराइज होना है, बट इंसान को अपने ब्रेन से भी सोचना है कि जो हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो डिजायर उत्पन्न हो रही हैं, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए उचित है या अनुचित है. इसका विवेचना कौन करेगा? हमारा सेरिब्रम करेगा, ये ब्रेन करेगा. और सेरिबेलम तो हमारा जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. बेलम यह जो है बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है. मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये ऑटोनॉमस फंक्शनिंग को, जैसे हार्ट बीट ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है. लेकिन ये सेरिब्रम जो है हमारा, इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन. जितने ज्ञान के काम हैं, जितने बुद्धिमानी के काम हैं, जितने विजडम वाले काम हैं, सब इसी में होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो लिम्बिक लोब है, एमिगडाला हिप्पोकैम्पस छोटा पार्ट है, बट इट इज द साइट ऑफ इमोशंस एंड इट इज द साइट ऑफ ऑल डिजायर्स. जितनी भी डिजायर है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं अच्छा काम के लिए, कभी कभी बुरे काम के लिए. बुरा काम माने फंडूसी बच्चों के दिमाग में सोचती है, किसी को टीच कर दें, किसी को दुखी कर दें, किसी को मतलब परेशान कर दें. तो वह जो टीच करना, दुखी करना, परेशान करना, वह क्या है? ईद है. लेकिन अगर ईद के ऊपर सुपर ईगो हावी हो जाए तो बच्चा बेहतर बन जाता है, उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है. अगर ईद हावी हो गया तो फिर ये भी सोचना बंद कर देगा और बच्चा फिर गलत रास्ते चला जाए. ईद क्या है? फंटूसी का मतलब जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा है और एक छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में आता है कि इनको थोड़ा टीच करते हैं, इनको थोड़ा पैर में या कुछ ऐसे, उसको दिमाग में आता है. बुरा आदमी तो जा रहा है आगे, इसका डंडा पकड़ खींच दे. फिर ये तो ईद है, फंटूसी है. फिर तब तक उसके दिमाग में ईगो आता है, अरे नहीं अभी कोई देख लेगा तो बड़ी पिटाई होगी हमारी, घर जाके बता देंगे, बड़ी पिटाई होगी. अब ये हो गया ईगो. फिर सोचेगा अच्छा यहाँ कोई देख लेगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब इनको टीच करते हैं. ये हो गया ईगो. पहला तो होगा कि टीच ही कर दे, उसको परेशान कर दे. दूसरा ये होगा कि नहीं यहाँ तो कोई देख लेगा तो पिटाई हो जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ करके ईगो हो गया. लेकिन जैसे ही वहाँ थोड़ा आगे गया, उसके समझ में आया कि यार हमारे दादाजी भी तो ऐसे ही, अगर हमारा दादाजी ऐसे ही जा रहे हो, कोई उनको परेशान करेगा, गिरा देगा तो कितना बुरा लगेगा. ये तो हमारे दादाजी जैसे हैं. अब ये क्या हो गया? सुपर ईगो हो गया. मतलब यहाँ से जो ओपिनियन आई टीच करने की, यहाँ थोड़ा है कि नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा डर है उसके अंदर. लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके अंदर यहाँ ये सेरिब्रम ने विचार किया कि नहीं तो हमारे दादाजी से हैं, इनको हम कुछ करते हैं, इसका मतलब अपने दादाजी का अपमान कर रहे हैं. अब उसके अंदर क्या आ गया? सुपर ईगो. तो ये हमारे दिमाग का पूरा ड्रामा है, ब्रेन का पूरा ड्रामा है, उसके अलग अलग पार्ट का ड्रामा है. इमोशंस तो आएंगे आपके दिमाग में, 70,000 विचार हो जाएंगे, 70,000 विचार हो जाएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे. जैसे आप ट्रैफिक पे खड़े हो जाए, हजारों तमाम गाड़ियां जा रही हैं, हर गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आप किस बस को, किस गाड़ी को हाथ देंगे रुकने के लिए, जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, जो आपको आपके घर तक पहुंचाएगी, या जहां जाना चाहते हैं वहां, कि किसी को भी हाथ देकर रुकने लगेंगे, उसी को रोकेंगे जो आपको अपने आपके घर तक पहुंचाएंगे. तो ठीक वैसे ही हजारों विचार आ रहे हैं, लेकिन इस विचार में से, इस डिजायर में से किसको आप इनकलकेट करेंगे? अपने बुद्धि से पूछेंगे कि कौन सा विचार हमारे भविष्य को बनाएगा, कौन सा विचार हमको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाएगा, कौन से विचार को हमको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग हमारे लिए खुश होंगे. वो कहाँ हो गया? सुपर ईगो. और जिस दिन ये आ जाएगा बच्चों में, उस दिन वो अच्छा काम करेंगे.
क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव इमोशन सब है ना। किसी को दुखी करना, किसी को घृणा करना, किसी को तकलीफ देना, किसी को बुरा बोलना, ये भी है। और दूसरा है मदद करना, सिंपैथी रखना, बिलोंगिंगनेस रखना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना, अच्छा बोलना, प्रिय बोलना, किसी को दुखी न होने देना, किसी को दुखी न देखना, उसकी मदद करना, अच्छे विचार है, पॉजिटिव इमोशंस है। इसके इधर जो उल्टा वाला है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो निगेटिव इमोशंस है। तो हमको इसमें से दिमाग बताएगा कि ये इमोशन जो पॉजिटिव है, हेल्पफुल होना, सबकी मदद करना, सबसे अच्छे से बात करना, किसी को दुख न देना, जहां तक हो सके अच्छा से बात करना, अपना काम बेहतर करना, लोगों का सहायता करना, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब इसको इनकलकेट करेंगे कब, जब सुपर ईगो आएगा। तो जब सुपर ईगो डोमिनेंट हो जाएगा तो ईद आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। गांधी जी लायक थे बहुत बड़े, वो चाहते थे तो बहुत पैसा कमा सकते थे। जब इंडिया में आए तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, कुछ लोग तो आधे ही शरीर में कपड़े पहने हैं। तो उनको लगा कि हमें फिर कोट टाई और तमाम चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे इंडिया के मैक्सिमम लोग ऐसे रह रहे हैं तो आज से हमें भी ऐसे रहना है। उन्होंने वैसे ही रहना शुरू कर दिया। आज वो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता है। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, हाई लेवल का ईमानदारी, ऑनेस्टी, झूठ न बोलना, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। उन्होंने सत्य के ऊपर अपने तो ये कहां से आया, सुपर से आया। तो इसको डेवलप करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के समय में उन्होंने 3 बंदर रखते थे। एक की दोनों आंख बंद होती थी, बुरा मत देखो। एक का दोनों कान बंद होता था, बुरा मत सुनो। एक का मुंह बंद होता था, बुरा मत बोलो। लेकिन आज गांधी जी राष्ट्रपिता है, महान है, उन्होंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन आज पूरा ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटायर वर्ल्ड इन अंडर वन अम्ब्रेला। बाहर में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, अपने यहाँ क्या अच्छा बुरा हो रहा है, कैसे देश का तरक्की होगा। अब आज कॉन्सेप्ट ये बनना है, गांधी जी के ही सिद्धांत से तो मिल करके हमारे पास 3 ऐसे बंदर होने चाहिए जिसकी एक आंख खुली हो, एक आंख बंद हो, एक आंख खुली हो, एक आंख बंद हो, एक आंख खुली हो। एक आंख बंद इसलिए हो ताकि हम बुराई न देखें, एक आंख खुली हो ताकि दुनिया में जो अच्छा हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखें, उनसे सीखें और हम भी कुछ अच्छा करें। एक कान बंद हो, एक कान खुला हो। क्यों? कोई बहुत बढ़िया बोलता है, अच्छा करने के लिए बोलता है, उसको सुने ध्यान से। अब कोई बुरा बोलता है, नेगेटिव बोलता है, वहां से हट जाए, उसको ना सुने। मुंह आधा ढका आधा खुला, मुंह से जब भी बोले अच्छी बात बोले, प्रिय बात बोले, भलाई की बात बोले, किसी का उत्थान करने की बात बोले, किसी को बुरा ना बोले। न बोले का मतलब बंद आधा, अब बोले आधा खुला माने अच्छा बोले। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आप। दुनिया में जो अच्छा कर रहे हैं उनको सुने, उनको देखें, उनसे सीखें और आप आगे बढ़ें। अपने आप आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस होकर कौन आ जाएगा, सुपर ईगो आ जाएगा और आप एकदम आइडियल और बेहतर इंसान दुनिया में बन पाएंगे, एकदम आइडियल इंसान बन पाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने जो पर्सनालिटी का मतलब क्या, इनर पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपनी बात, लोगों के प्रति बिलोंगिंगनेस, दोनों लोगों का हेल्प करना, हेल्पफुलनेस, पर्यावरण के प्रति सजगता, ये सारी चीजें आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे बच्चों। ठीक है? सो आई होप आप इससे बेनिफिटेड होंगे और निश्चित रूप से अपने में अंदर थोड़ा बदलाव करिए, है ना? जैसे किसान है ना, खेत में फसल लगाता है और वो जब जाता है खेत में, देखता है फसल के साथ खरपतवार उगे हैं, वीड्स उगे हैं, तो क्या करता है, वीड्स को बाहर निकाल देता है। क्योंकि जो वीड्स है, खरपतवार है, वो फसल की जो खुराक दिए खाद, जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो खरपतवार ले लेगा, हमारी फसल कमजोर हो जाएगी। तो वैसे ही हम हैं, हम 24 घंटे में 10 मिनट के लिए अपने अंदर में सोचें कि आज 24 घंटे में हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। अगर कोई गलत किया है तो अगले दिन उसको न करें। हम अपने खेत को निराई गुड़ाई करें, माने अपने अंदर की बुराइयों को क्या करें, बाहर करें। अगर दूसरे पे कमेंट करते हैं, दूसरे की बुराइयां, जैसे किसान है, गया दूसरे के खेत में खरपतवार निकालेगा तो उसकी फसल मजबूत होगी ना, आए अपने खेत में तो खरपतवार उगते ही रहेगा। तो हम क्या करें,
अपने अंदर की बुराइयों को एक एक करके त्यागे, एक एक बुराई को त्यागे। कितनी होगी, 10 होगी, 20 होगी, इतने न होगी, 10-20 दिन में सारी बुराइयां हट जाएंगी। उसकी जगह पे अच्छी आदत का प्रभाव लाए, अच्छी आदत बनाए, तो अपने आप हम एकदम बिल्कुल उत्तम नागरिक, बेस्ट सिटीजन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल एकदम कर्मठ, सुसंस्कारी और ओबीडियंट और बहुत अच्छा नागरिक भारत का बन सकते हैं ना। यस। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं यही आशीर्वाद दूंगा, कामना करूंगा ईश्वर से कि आप लोगों के अंदर बिल्कुल सुपर ईगो ला के भर दे, ईद आपका एकदम डिसअपियर हो जाए। और सुपर ईगो का मतलब अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए भलाई के बारे में सोचे, अच्छा करें। थैंक यू।